कितने 33 वर्ष बाबा ने अपने आप को शिव बाबा को समर्पित से, समय से, श्वास से, हर प्रकार से समर्पित किया। और समर्पित कर 33 वर्ष बाबा ने ईश्वरी तो जीवन का एक पड़ाव है ना, जो बाबा ने इस ईश्वरी सेवा में अपना लगाया। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा के पूरे जीवन में, वैसे तो हम सभी सुनते हैं बाबा की, अगर हम सभी ने हिस्ट्री सुनी है, भक्ति के प्रति भावना बहुत है। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी भक्ति और पूजा पाठ, भगवान के प्रति जो है विशेष आस्था रही। और वह आस्था ही जो है शिव बाबा के रथ यानी निमित्त बनकर के जो है बाबा ने ये कार्य किया। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा जिन्होंने जो है पुरुषार्थ किया और अनेक आत्माओं की प्रेरणा के निमित्त बने, चाहे वो साकार में, चाहे अब भी अव्यक्ति रूप में। बाबा हम सब के लिए, कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैंने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा। हर एक बच्चा ये फील करता है, निश्चय पक्का हो जाए तो ये फील करता है कि मैंने ब्रह्मा बाबा को देखा है, ब्रह्मा बाबा को अनुभव किया। बाप दादा की अनुभूति जो है हमें इस संगम पर हमने बाप दादा की अनुभूति की है, ब्रह्मा बाबा से मिलन मनाया है या शिव बाबा से मिले हैं। तो ये मिलन की अनुभूति भी हर ब्राह्मण ने, चाहे वो आदि रतन हो, चाहे सेवा का आदि रतन हो, चाहे बाबा का आज आने वाला बच्चा हो, जब हम बाबा की चरित्र भूमि में जाते हैं, बाबा की कर्म भूमि में जाते हैं, तो हम सबको ये फील होता है कि बाबा हमारे साथ है। हार्दिक अभिनंदन। वरदान है जो जनवरी मास में है तो ठंडी की सीजन, ऐसे टाइम पर हम पुरुषार्थ दिल लगा के करते हैं, स्नेह मिलन मनाते हैं, तो पूरा मेहनत वो करते हैं जो मोहब्बत करना नहीं जानते हैं। प्यारे बाप दादा ने हम सभी को मोहब्बत करना सिखाए, प्यार करना सिखाए। प्यार करना, स्नेह देना लेना और बाबा की स्नेह में समाना। मातेश्वरी जी 10 बजने से पहले ही 5 मिनट यहाँ पहुंच गई। बाबा ने कहा बच्ची पहले आ गई, 10 बजे बोला था। ठीक 10 बजे जो है एक पियोन आया, डाकिया, और 1000 रुपया दे के बाबा ने फटाफट राशन मंगाए। बाबा ने कहा बच्चे कभी भूखे रह नहीं सकते हैं, हमें क्या शिक्षा मिल रहा है इससे? जब भी हम भोजन करें भोग जरूर लगाएं। भोग लगाने से क्या होता है कि बाबा को भोजन मिल जाता है। बाबा तो खाते नहीं है, वासना देते हैं, हमारी भावनाओं को देखते हैं। तो बाबा कभी बच्चों को भूखा नहीं रख सकता। भोग लगाना है ना, हमें भोग लगाना है तो बाबा को होना चाहिए कैसे बच्चों के पास
आएगा। तो भोग लगाने का प्रथा तब से शुरू हुआ है। भोग लगाकर खाने से कभी भी किसी भी प्रकार से कमी नहीं हो सकती। एक बात मैं बता देना चाहता हूं, पांडव भवन में शुरू में जब ब्रह्मा बाबा के मातेश्वरी जी भी थी, दादियां पहरा दे रही थी गेट पर। एक दादी पहरा दे रही थी, उनको भी तो भोजन करना था लंच का टाइम। तो दूसरी दादी को बोला कि आप पहरा दो, मैं भोजन करके आती हूँ। तो गई भंडारे में। उस समय ब्रह्मा बाबा मातेश्वरी जी सामने बैठे थे और सारे इकट्ठे ही भोजन करते थे, जितने भी वहां के भाई बहन थे। एक ने कहा, खाना परोसने वाली दादी ने कहा कि दाल सभी को एक बार मिलेगी, कटोरी में एक ही बार मिलेगी, दोबारा कोई दाल ना मांगे। ब्रह्मा बाबा ने ये बात सुन लिया। बैठे थे भोजन के लिए, ब्रह्मा बाबा उठ करके अपने कमरे में चले गए। सभी सोचने लगे बाबा तो उठ गए, शायद किसी काम से गए होंगे, लेकिन आए नहीं, कमरे में ही बैठे थे। मातेश्वरी जी फिर गई बुलाने के लिए। वो जो दादी आई थी भोजन के लिए, वो फिर पहरे पर चली गई, क्योंकि भोजन तो मिला नहीं, उनके बाबा उठ गए थे। देखते ही देखते एक किसान अपने बैलगाड़ी में कुछ बोरियां रखा था और मार्केट ले जा रहा था बेचने के लिए, और वो गाड़ी जो है सीधा पांडव भवन के गेट के अंदर घुस गई। जाना था सीधा मार्केट में, वो घुस गई पांडव भवन के गेट के अंदर। उसको मना किया गया, ये पांडव भवन है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, आपको इधर अंदर नहीं आना। नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाना है। जबरदस्ती अंदर घुस गया और बेचारी ये जो बोरी है यहाँ उतारना है मुझे। बोरी में क्या था? दाल था। तो दाल की बोरियां जबरदस्ती उतार के मुझे यहाँ देना है। फिर बाबा के पास ये समाचार भेजा गया, बाबा ऐसा ऐसा है, उसको टोली दो, टोली दे करके उसको विदाई करना। बाबा ने कहा तो क्या हमें शिक्षा मिला कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से बात करने लगे। बाबा के इतने सारे बच्चे हैं और इस प्रकार की कमी, तो बाबा फिर कैसे कैसे करके जो ना जो सुना पूरा करते हैं। एक बाबा थे और एक थे माँ रूहानी, एक अलौकिक बाबा थे और एक थी माँ रूहानी। एक अलौकिक बाबा थे और एक थी माँ रूहानी। मधुबन के फूलों ने सुनाई प्यारी मधुर कहानी, एक थी माँ रूहानी। एक अलौकिक बाबा थे और एक थे माँ रूहानी। एक अलौकिक बाबा थे और एक थे माँ रूहानी। राजकुमार राजकुमारियों की तरह वो भी बाबा ने जो है, जैसे बाबा कहते हैं ना स्वांग रचना, तो वो
स्वामी बनाए, उनको राजा बना करके। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा। रो तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी यकीनों का, ओ दुनिया की नौका लगा दो किनारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा। बेचैन है आज धरती के वासी, घर घर है चिंता, घर घर उदासी। बेचैन है आज धरती के वासी, घर घर है चिंता, घर घर उदासी। बरसा दो खुशियाँ, ओ बरसा दो खुशियाँ दुआरे दुआरे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा। प्रतीक्षा संसार बन के राहों में बच्चों